ऑडियो बुक, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। परिवर्तन की वेला में युग ऋषि के संदेशवाहक बने। आज व्यक्ति का चिंतन और चरित्र अधोगामी हो रहा है। इन सबके फलस्वरूप भविष्य के अंधकार में हो जाने में कोई संदेह नहीं रह जाता। ऐसे प्रवाह को उलटकर उल्टे को सीधा करना असामान्य संकल्प है। 650 करोड़ मनुष्यों की नियति को तमिश्रा से आलोक की ओर घसीट ले जाना सामान्य कार्य नहीं है। असामान्य प्रयास असामान्य व्यक्तित्वों से ही बन पड़ते हैं। इस हेतु किसी अर्जुन का गांडीव संधान ही काम दे सकता है। व्यापक अंधकार से निपटने की प्रतिज्ञा कोई सविता का अंशधर ही कर सकता है। ऐसी प्रतिज्ञा जिसे पूरी करने के लिए अपने महान आधार का अस्तित्व बाजी पर लगा दिया गया है। आज हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश उभरता है। हम सब भी उनके दिव्य पुरुषार्थ से चमत्कृत हुए हैं। उनके साथ अपने को भावनात्मक स्तर पर जुड़ा अनुभव करते हैं। उसके लिए कुछ करना भी चाहते हैं, उनसे कुछ विशेष पाना भी चाहते हैं। यदि अपने इन सब प्रयासों में हमें सफल होना है तो हमें उनके प्रति अपनी अवधारणाओं को अपेक्षाकृत अधिक उत्कृष्ट और व्यापक स्तर की बनाना होगा। वे जीवन भर यह तथ्य विभिन्न ढंगों से समझाने की कोशिश भी करते रहे हैं। जब कोई कहता था कि हम दर्शन करने आए हैं तो वे कहा करते थे, मित्रों, इस दर्शन से क्या बनेगा? मेरा जीवन दर्शन ही मेरा असली दर्शन है। गांधी जी, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की काया के दर्शन तो लाखों ने किए, किंतु वास्तविक लाभ वे ही उठा सके जिन्होंने उनके नाम, शरीर और कार्यों के पीछे सक्रिय उनके जीवन दर्शन को देखा, समझा। इसलिए वे कहते रहे कि दर्शन के लाभ तो सभी पाना चाहते हैं, किंतु दर्शन का दर्शन, फिलॉसफी कम लोग ही समझ पाते हैं। असल लाभ उन्हीं दिव्य दर्शन पाने वालों को मिलता है। उसी को अनुभव करने की विधा को धारणा कहते हैं। श्रद्धांजलि का मूल्यांकन। जिस प्रकार गुरुदेव ने अपने गुरु के निर्देशों के अनुगमन का साहस जुटाया और कौशल जगाया, उसी प्रकार हम सब भी करें। शक्ति सामर्थ्य में कमी हो सकती है, पर सदाशयता ईमानदारी में कहीं कोई कमी न रहे। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा आरंभ किए गए अभियान में सहयोग किसने कितना दिया, इसका मूल्यांकन इस आधार पर किया जाएगा कि किसने अपने कदम निवेदन एवं निर्देशन को सुनने, समझने एवं क्रियान्वित करने के लिए उठाए। उनके लिए कितना साहस एकत्रित किया और कितना आदर्श उपस्थित किया, जिसका अनुसरण दूसरे भी कर सकें, जिससे अपने को आत्मिक तृप्ति, तुष्टि एवं शांति का लाभ मिल सके। कहने लायक सफलता और विभूतियां बिना बुलाए ही चरण चूम सकें। युग ऋषि से भावनात्मक स्तर पर जुड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में युग ऋषि बता रहे हैं कि उन्हें कैसे परिजन प्रिय हैं। इन विचारों को हम युग ऋषि का आदेश माने और तदनुरूप प्रयास करें। अध्यात्म को हमने सदा उदारता, सेवा और परमार्थ की कसौटी पर कसा है और स्वार्थी को खोटा एवं परमार्थी को खरा कहा है। उन खरे लोगों की तलाश की जा रही है जो हमारे हाथ में लगी हुई मशाल को जलाए रखने में अपना हाथ लगा सके, हमारे कंधे पर लदे हुए बोझ को हल्का करने में अपना कंधा लगा सकें। ऐसे ही लोग हमारे प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी होंगे। इस छांट में जो लोग आ जाएंगे, उनसे हम आशा लगाए रहेंगे कि मिशन का प्रकाश एवं प्रवाह आगे बढ़ाते रहने में उनका श्रम एवं स्नेह अनवरत रूप से मिलता रहेगा। हमारी आशा के केंद्र यही लोग हो सकते हैं। बातों से नहीं, काम से ही किसी के निष्ठा की
परख की जाती है और जो निष्ठावान हैं उनको दूसरों का हृदय जीतने में सफलता मिलती है। हमारे लिए भी हमारे निष्ठावान परिजन ही प्राणप्रिय हो सकते हैं। अखंड ज्योति दिसंबर 1964, पृष्ठ 51। हमारे मन में भावनाएं उनके लिए उफनती हैं जिनकी पहुंच हमारे अंतःकरण एवं भावना स्तर तक है। भावना शरीर ही वास्तविक शरीर होता है। हम शरीर से जो कुछ हैं भावना के दृष्टि से कहीं अधिक हैं। हम शरीर से किसी की जो भलाई कर सकते हैं उसकी अपेक्षा अपनी भावनाओं विचारणाओं का अनुदान देकर कहीं अधिक लाभ पहुंचाते हैं। अनुदान ग्रहण वे ही कर पाते हैं जो भावनात्मक दृष्टि से हमारे समीप हैं, जिन्हें हमारे विचारों से प्रेम है, जिन्हें हमारी विचारणा भावना एवं अंतःकरण का स्पर्श करने में अभिरुचि है। उन्हीं के बारे में यह कहना चाहिए कि वे तत्वतः हमारे निकटवर्ती एवं स्वजन संबंधी हैं। उन्हीं के बारे में हमें कुछ विशेष सोचना है, उन्हीं के लिए हमें कुछ विशेष करना है। अखंड ज्योति जुलाई 1966, पृष्ठ 42। हमारे शरीर से नहीं विचारों से प्रेम करें, स्वाध्यायशील बने, मनन चिंतन करें, अपने भावनात्मक स्तर को ऊंचा उठाएं और उत्कृष्ट मानव का निर्माण करके भारतीय समाज को देव समाज के रूप में परिणत करने के हमारे उद्देश्य को पूरा करें। अखंड ज्योति अक्टूबर 1966, पृष्ठ 45-46। इन दोनों ऐसे मणिमुक्तकों की तलाश हो रही है जिनका सुगठित हार युग चेतना के महाशक्ति के गले में पहनाया जा सके। ऐसे सुसंस्कारियों की तलाश युग निमंत्रण पहुंचाकर की जा रही है, जो जीवित होंगे, करवट बदल कर उठ खड़े होंगे और संकट काल में शौर्य प्रदर्शित करने वाले सेनापतियों की तरह अपने को विजयश्री वर्ण करने के अधिकारी के रूप में प्रस्तुत करेंगे। कृपण और कायर ही कर्तव्यों की पुकार सुनकर कांपते, घबराते और किसी कोटर में अपना मुंह छिपाने की विडंबना रचते हैं। एक दिन मरते तो वे भी हैं, पर खेद पश्चाताप की कलंक कालिमा सिर पर लादे हुए। बिना किसी प्रदर्शन की कामना के, विज्ञापन के गुरुवर जीवन भर एक समिधा की तरह जलते रहे। एक सच्चा ब्राह्मण तपस्वी ऋषि कैसा होता है यह हमने उनसे सीखा। वही सब एवं सतयुग की वापसी की झलक झांकी को जन जन को दिखाना है। अखंड ज्योति फरवरी 2008, पृष्ठ 63। गुरु सत्ता के अवतरण का उद्देश्य। एक बार गुरुदेव अपने सामने बैठे अपनी ही संतानों को समझाते हुए कहने लगे, लोग सारी दुनिया को ठगते हैं, फिर मुझे भी ठगने चले आते हैं। स्वार्थी, महत्वाकांक्षी, अभिमानी कहीं के, इन सब ने मुझे स्वार्थ, महत्वाकांक्षा और मनोकामना पूरी करने की मशीन समझ रखा है। इन्हें मालूम ही नहीं कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं। यह कहते हुए उनके स्वरों में थोड़ी तेजी और तलखी थी। उनके सुनने वाले भी खामोश रहे। फिर उनमें से एक ने अपने प्रभु की असीम करुणा पर भरोसा करते हुए उनसे पूछा, आप क्यों अवतरित हुए हैं इस धरती पर? इस प्रश्न पर पहले तो वे मौन रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा, मैं इस समूची धरती का भाग्य और भविष्य बदलने आया हूं। उनके मुख से धीरे से निकले वाक्यों की गूंज गहरी थी, इतनी गहरी कि सत्ता के लोक लोकांतर को भेदती चली गई। महाकाल स्वयं ही आज अपने लीला कार्य का परिचय दे रहे थे। सचमुच ही वे स्वयं न बोले होते तो उन्हें कौन जान सकता था। सुनने वाले भी उन्हें दम साधे सुन रहे थे। उन्हें अपनी गुरुसत्ता के अमोघ महातप का प्रयोजन समझ में आ रहा था। 2015 तक परिवर्तन दिखाई देगा। उन्होंने बड़ी दृढ़ता से कहा, मेरे शरीर छोड़ने के 25 वर्ष बाद
मेरे कार्य की झलक दुनिया को दिखने लगेगी। 21वीं सदी की गंगा शांतिकुंज की गंगोत्री से निकलकर अपना विराट रूप धारण कर लेगी। युग निर्माण आंदोलन का सूर्य किन्हीं दीवारों में कैद नहीं रहेगा। इसकी किरणें विश्व के हर देश में, दुनिया में हर कोने में चमकने लगेंगी। बस तुम लोगों को अपना कर्तव्य किए जाना है, शेष सब ईश्वरीय सत्ता स्वयं कर लेगी। प्रभु के वाक्यों की महक अब और भी तीव्र हुई है। प्रभु के इन वाक्यों की महक अब और भी तीव्र हुई है, जो उनके स्मरण और समर्पण को अपनी साधना बनाएंगे। उनके हाथों से वह ऐसा कुछ करा लेंगे जो अद्भुत और आश्चर्यजनक होगा। अखंड ज्योति, जनवरी 2009, पृष्ठ 40। सारे विश्व को यह बताया जाना है कि जो भी कुछ एक महामानव ने 80 वर्ष में जिया या वह कहा, वही इस युग की समस्याओं का समाधान हो सकता है। सभी वादों से परे उनके जीवन भर की जो विश्व मात्र को देन रही है, उसे जन जन के समक्ष रखना व उसके लिए माध्यम बनाना हम सभी का पुनीत कर्तव्य है। गायत्री परिवार एक विचारधारा है। यह क्रांतिकारियों का समुदाय है, जिन्हें इस धरती पर लाया ही विशेष उद्देश्य के लिए गया है। अखंड ज्योति, जनवरी 2008, पृष्ठ 67। 2020 तक भारत विश्व गुरु बनेगा। हमें उन सभी संगठनों से जो मानवता के विश्वव्यापी विस्तार के लिए देव संस्कृति को विश्व संस्कृति बनाने में लगे हैं, सहकार स्थापित कर एक समन्वित नीति भी बनानी होगी। युग निर्माण जैसा महान लक्ष्य इससे कम में पूरा होने वाला नहीं है। अधिकाधिक संस्कारवान इसमें जुड़े, यह प्रयास हमारा होना चाहिए। युग निर्माण के प्रवाह से सन 2020 तक भारत विश्व का जगत गुरु बनेगा। युग निर्माण साकार होता दिखाई देगा। परम पूज्य गुरुदेव की कही गई इस बात पर हम सभी का दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ढेर सारे संगठन बिना किसी सम्मान की या धन की अपेक्षा के भारतीय संस्कृति के जागरण विस्तार का कार्य कर रहे हैं। उन्हें केवल अपने विचार क्रांति के सूत्रों में बांधने भर की जरूरत है। ज्यों ज्यों वे विचार क्रांति के ज्ञान यज्ञ से जुड़ेंगे, नैतिक आध्यात्मिक क्रांति की आवश्यकता भी समझने लगेंगे। अखंड ज्योति, मई 2004, पृष्ठ 64। संगठन की सबसे बड़ी संपत्ति। संगठन का आधार यदि सही हो तो ही वह जिंदा रहता है, लंबे समय तक चलता है एवं अपने प्रयोजन को पूरा करता है। आज इतने अधिक राजनीतिक, सामाजिक, जातीय, धार्मिक संगठन हैं, पर उनके आधार क्या हैं, यह सभी को ज्ञात है। अपने संगठन के विषय में पूज्यवर लिखते हैं, युग निर्माण संगठन की सबसे बड़ी संपत्ति है इस परिवार के परिजनों की निष्ठा, जिसे कूटनीति एवं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के आधार पर नहीं, बल्कि धर्म और अध्यात्म के निष्ठा के आधार पर बोया, उगाया और बढ़ाया गया है। किसी को पदाधिकारी बनने की इच्छा नहीं, फोटो छपाने के लिए एक भी तैयार नहीं, कुछ गंवाने के लिए जो आए हों उनके बीच इस प्रकार का छल छद्म लेकर कोई घुसने का प्रयत्न भी करे तो उस मोर का पर लगाने वाले कौवे को सहज ही पहचान लिया जाता है और चलता कर दिया जाता है। यही कारण है कि इस विकासोन्मुख हलचल में सम्मिलित होने के लिए कई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षी आए, पर वे अपनी दाल गलती न देखकर वापस लौट गए। यहाँ निष्प्रिय, भावनाशील, परमार्थ परायण, निष्ठा के धनी को ही सिर माथे पर रखा जाता है। धूर्तता को सिर पर पांव रखकर उल्टे वापस लौटना पड़ता है। यह विशेषता यदि इस संगठन में न होती तो महत्वाकांक्षाओं ने अब तक इस अभियान को भी कब का निगल कर हजम कर लिया होता। ये सारी पंक्तियां संगठन की धूरी हैं। आत्मीयता, अध्यात्मनिष्ठा, महत्वाकांक्षाओं का विसर्जन, निष्प्रिय जीवन, सामूहिकता में ही भरोसा और सबसे बड़ी बात अपने संगठन के संस्थापक के वाक्यों पर दृढ़ विश्वास, ऐसा जैसा वे ही ब्रह्म वाक्य हैं
हम सबको अपने आप को इस कसौटी पर कसना होगा। यदि हम स्वयं को गायत्री परिवार का सदस्य मानते हैं, संगठन की एक इकाई हैं, तो क्या इन कसौटियों पर खरे उतरते हैं? यह भी ध्यान रखते हैं कि कोई व्यक्ति इस छद्मवेश में इस तरह प्रवेश की जरूरत तो नहीं कर रहा। संगठन को पूज्यवर ने अपनी काया कहा है, तो फिर ऐसा कोई प्रयास उस काया पर हमले के समान ही है। ऐसे हमले न हो, इसके लिए भी हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि कालनेमी की माया आज भी भिन्न भिन्न रूपों में पाई व देखी जा सकती है। सावधान हमें भी रहना है। हमारे लक्ष्य स्पष्ट रूप से समझें। हमारे आंदोलन का लक्ष्य है स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज, आत्मनिर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण, मानव में देवत्व एवं धरती पर स्वर्ग का अवतरण, सद्बुद्धि और सत्कर्म की साधना, देव संस्कृति का उन्नयन और विकास, जनमानस का भावनात्मक परिष्कार, इसके लिए विचार क्रांति, ज्ञान यज्ञ का सुनियोजन, जन जन की साधनात्मक नियोजन, ताकि परिस्थितियां बदलें, समयदान और अंशदान की नियमितता, दीप से दीप जलाने की प्रक्रिया, राजनीति से दूर रहकर मतदाताओं को सच्चे लोकसेवी, ईमानदार और देश प्रेमी नेताओं को चुनने को तैयार करना, संस्कार परंपरा का पुनर्जीवन, शिक्षा और विद्या का सार्थक समन्वय, इन सभी सबकी धुरी पर होगा युग का नवनिर्माण। यह परिभाषा वे शब्दावलियां हैं। इस महान संगठन के विराट भवन की नींव के पत्थर कहीं जा सकती है। इनका ही समन्वित स्वरूप देव संस्कृति दिग्विजय का पथ प्रशस्त करता है। यही सत्युग की वापसी कराएगा और इसी आधार पर भारत विश्व का जगतगुरु पुनः बनेगा। इसीलिए संगठन के सारे ढांचे को समझना व उसी में पूरी तरह खप जाना हम सबकी नियति होनी चाहिए। अखंड ज्योति, जून 2009।